साथियों, जय किसान, सबको राम राम। शायद कोई नेटवर्क का इशू था जो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गए। और मेरी सभी साथियों से अपील है, सभी मेरे भाइयों से अपील है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और मैं सीधी बात आपके साथ कर रहा हूं क्योंकि आज पूरे आंदोलन में रोष है, आज पूरे हरियाणा में रोष है और कहीं न कहीं हम सब का खून जो है वो उबाल के ऊपर है, उबाल के ऊपर है। साथियों, इसको शेयर करते रहें तुरंत और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। साथियों, आज आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए, आंदोलन 7वें महीने में जा रहा और हरियाणा के अंदर सरकार को लॉकडाउन कर रखा है। एक तरफ जब मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दे रहे तो फिर इन छुट भइयों की तो कोई औकात भी नहीं है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला को कार्यक्रम नहीं करने दे रहे तो फिर उनके तलवे चाटने वाले तो कार्यक्रम कर ही नहीं सकते। साथियों, आज एक वीडियो वायरल होता जिसमें टोहाना में देवेंद्र बबली जो जेजेपी से विधायक है और वो मां बहन बेटियों की गालियां देता, शब्द नहीं है, दिल में दर्द है और रोष है, गुस्सा है। और ये केवल मेरा गुस्सा नहीं है, ये आप सब हरियाणा वासियों का गुस्सा, सब युवाओं का गुस्सा है। आंदोलन में हमने 400 से ज्यादा लोग खो दिए अपने घरों के। हमारी मां बहन बेटियां सड़कों के ऊपर बैठी हैं, सब कुछ दांव पर लगा रखा है कि ये देश बचना चाहिए, ये हमारी जमीनें जो मां के समान हैं ये बचनी चाहिए, ये देश का संविधान बचना चाहिए। क्रांतिकारी जो अपनी शहादत दे करके गए उनके सपनों का भारत बनना चाहिए। किसान गरीब मजदूर की देश में इज्जत हो, सम्मान हो, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे। जब संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पे पूरी हरियाणा सरकार को 6 महीने से लॉकडाउन कर रखा और जब सीएम तक कार्यक्रम नहीं कर सकता तो देवेंद्र बबली टोहाना में करने के लिए क्या गया था। और साथियों, ये वही देवेंद्र बबली है जिसको जिताने के लिए टोहाना की जनता ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हराया। ये वही देवेंद्र बबली है जिस प्रदेश अध्यक्ष की गुंडागर्दी के खिलाफ टोहाना के बहादुर लोगों ने एक एक सिर जोड़ करके और इसको जिता करके और विधानसभा में भेजने का काम किया। साथियों, ये वही देवेंद्र बबली है जो अविश्वास प्रस्ताव से एक दिन पहले किसान आंदोलन का समर्थन करता है और ये कहता है कि हम लोगों में नहीं जा सकते, समाधान निकलना चाहिए और अगर लोगों में जाएंगे तो लोहे का हेलमेट और अंडरगारमेंट्स भी लोहे के बनवाने पड़ेंगे। ये वही देवेंद्र बबली है और दूसरे दिन खट्टर की गोदी में जाकर के बैठ गए। ये वही देवेंद्र बबली है जिसको जनता ने भारी बहुमत से जिताया था। ये वही देवेंद्र बबली है जो एक तरफ किसान आंदोलन का समर्थन करे और दूसरी तरफ जो है खट्टर की गोदी में जाकर के विधानसभा में बैठ गया। साथियों, आज सारी हदें क्रॉस हुई हैं। सभी साथी इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, साथ साथ में इसको शेयर करते रहो। और साथियों, जिस टोहाना की जनता ने देवेंद्र बबली को जिताया और विरोध का ऐलान है, बाईकाट का ऐलान है, उसके बावजूद देवेंद्र बबली वहां करने क्या गया? ये सवाल है देवेंद्र बबली से कि वहां क्या लेने गए थे। जब खट्टर और दुष्यंत को नहीं आने दिया जा रहा तो आप कौन से खेत की मूली हैं? आप इसलिए गालियां दे रहे कि आपको खट्टर और दुष्यंत ने मंत्री पद का ऑफर दे रखा है, आपको मंत्री बनना है। हमारे परिवारों के लोगों की शहादत करवा करके हमें सड़कों पे बैठा करके हमारी जमीन और जमीर को खाने वाली सरकार ने आपको मंत्री पद का ऑफर दे रखा है। इसलिए देवेंद्र बबली जी, हमारी माएं आपको माएं नजर नहीं आ रही, हमारी बहनें आपको बहनें नजर नहीं आ रही। और आपकी बहन बेटियों में और हमारी बहन बेटियों में क्या फर्क है? आप हमारी माओं का सम्मान करें या ना करें, हमारी बहनों का सम्मान करें या ना करें, लेकिन हम आपकी बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। जैसी आपकी बहन बेटियां वैसी हमारी भी हैं।
लेकिन जिस टोहाना ने आपको प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया, आज उसी टोहाना के बहादुर लोगों को आप मां बहन बेटियों की गालियां दे रहे हैं। अगर बबली जी थोड़ी सी भी शर्म है तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो तत्काल हाथ जोड़ करके माफी मांग लेनी चाहिए पंचायत में। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो इस खट्टर की सरकार को, इस दुष्यंत की सरकार को लात मार के और दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए किसान आंदोलन के बीच बैठ जाना चाहिए। एक बार विधायक बना दिया, आप किसान के साथ नहीं खड़े होंगे। आप एक बार मंत्री बन भी जाएंगे लेकिन भाईचारे में बैठने लायक नहीं रहेंगे। अगर आपको वहम हो तो आप इस्तीफा दो। आपको खुला चैलेंज है, टोहाना से इस्तीफा दे करके और दोबारा चुनाव लड़के दिखाओ। अगर आपकी जामनी जब्त नहीं करी टोहाना वासियों ने तो फिर हमारा भी नाम बदल देना। साथियों, इसको शेयर करें। एक विधायक जो जनप्रतिनिधि है, जो 90 में से एक है, जो जिम्मेदार है, वो कृषि मंत्री जेपी दलाल के रास्ते पे चल रहा, वो हमारी बहन बेटियों को, माओं को गाली दे रहा। साथियों, आज पूरे मेरे पास अनेकों फोन आ रहे, मैं पंचायत में था, बार बार मैसेज आ रहे कि आज जो देवेंद्र बबली ने किया हमारा खून खोल रहा है, हमारे रोम रोम में आग लगी हुई है। साथियों, इसको शेयर कर दो, जन जन तक इसको पहुंचा दो। या तो देवेंद्र बबली माफी मांग लेगा सार्वजनिक रूप से, नहीं तो फिर देवेंद्र बबली का भी इलाज किया जाएगा, कड़ा फैसला लिया जाएगा और आर पार की जाएगी। कहीं कोई पीछे हटने वाला नहीं है। देवेंद्र बबली जी हरियाणा है, यहां जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनाने वाली जनता है। चाहे नवाबों का शासन हो, अंग्रेजों का शासन हो, मुगलों का हो, और इन 75 सालों में अलग अलग भ्रष्ट लोग आए हो, उखाड़ के फेंकने वाले लोग हैं ये। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। और आज आपने, जिस जनता ने आपको जिताया, बराला को हरा करके आपको जिताया, आज जो आपकी भी मां और बेटियां और बहनें हैं, आज आप उनको गाली दे रहे हैं और गाली दे करके हमारे बीच आना चाहते हैं। क्या करने गए थे? आपको जवाब देना चाहिए। आप टोहाना में करने क्या गए थे? जब खट्टर को नहीं आने दिया जा रहा, दुष्यंत को नहीं आने दिया जा रहा, आप क्या करने गए थे? अगर किसी प्रकार का टकराव भी हुआ तो आप तो एक जनप्रतिनिधि थे, आप तो 90 में से एक विधायक थे, आप तो ग्रामीण इलाके से किसान गरीब मजदूर के वोट से चुन करके आए। आपने उनसे बात नहीं की, आपने उनकी बात नहीं सुनी। आपने गुंडागर्दी, अपने जो आपने धन कमा रखा उसके नाम पे गुंडागर्दी करना चाहते हैं टोहाना के अंदर। आप उसके नाम पे हमारे गिरेबान में हाथ डालना चाहते हैं। आप हमारी मां बहन बेटियों को गाली देना चाहते हैं। बबली जी, सीधी स्पष्ट बात है। इस लाइव को इतना शेयर कर दो साथियों, सोशल मीडिया पे मुहिम चलाओ, और ट्विटर पे मुहिम चल रही, और देवेंद्र बबली को ये सबकी आवाज है, या तो वो तत्काल सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, अन्यथा टोहाना के अंदर निर्णय लिया जाएगा। इस बात को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी इज्जत के ऊपर हाथ डाला है देवेंद्र बबली ने। देवेंद्र बबली ने हमारी माओं को, बहनों को, हरियाणा की मां बहन बेटियों को गालियां देने का काम किया है, टोहाना की मां बहन बेटियों को गाली देने का काम किया है। साथियों, सारे साथी ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया पे जबरदस्त मुहिम चलाएं। जो विधायक हमारी मां बहन बेटियों के ऊपर गालियां देगा उसकी बक्कल उधेड़ी जाएगी, उसकी खाल उतारी जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और सीधी स्पष्ट बात है, बबली जी माफी मांग लीजिए, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे, निर्णय कड़ा लिया जाएगा। और पूरा आंदोलन में रोष है, और पूरे हरियाणा प्रदेश में रोष है। केवल टोहाना की बात नहीं है, चाहे वो भिवानी हो, चाहे दादरी हो, चाहे वो झज्जर हो, यमुनानगर हो, इतने सिर जुड़ जाएंगे, आप समझ में नहीं आओगी, समझ में नहीं आएगी कि क्या बन गया। इसलिए साथियों,
इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आप सबका गुस्सा, आप सबका रोष, आप सबकी पीड़ा समझता हूं। और जो देवेंद्र बबली ने आज किया वो सारी हदें पार कर दी। और ये इसलिए कर रहा कि खट्टर ने और दुष्यंत ने इसको मंत्री पद का ऑफर दे रखा है। इसको मंत्री बनना है, इसको हमारी लाशों के ऊपर, इसको हमारी लाशों के ऊपर राजनीति करनी है, इसको हमारी लाशों के ऊपर अपनी रोटियां सेकनी है। तो यही है, तत्काल माफी मांग ले, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे, निर्णय कड़ा लिया जाएगा। और पूरे हरियाणा के युवा और किसान, मेरी माताएं बहनें, तैयार रहें। अगर ये माफी नहीं मांगता है तो फिर जो है अगला कड़ा निर्णय लिया जाएगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सबको जय किसान।